नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की खास खबरें बताने से पहले आइए एक नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस पलटी, कई यात्री हुए घायल। यात्री तीर्थ के लिए निकले थे बस पर सवार। बैजनाथ धाम से चंद्रपुर जा रही थी बस। हिमाचल पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। काटगढ़ मंदिर से पूजा के बाद 24 किलोमीटर चलेंगे राहुल गांधी। हिमाचल के सीएम सुखयू देंगे राहुल का साथ। बिहार आरजेडी ने अपने ही मंत्री को थमाया, कारण बताओ नोटिस। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ की थी गलत बयानबाजी। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सुधाकर सिंह से मांगे जवाब। तेलंगाना में केसीआर की रैली होगी आज। रैली में कई नेता शामिल होने को है तैयार। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और यूपी के अखिलेश यादव भी देंगे रैली में साथ। तो ये थी देश दुनिया की अब तक की बड़ी खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा में ओल्ड पेंशन ओपीएस का जिन अब आया बाहर। हिमाचल में बीजेपी की हार देख जसपा ने उठाई आवाज। कांग्रेस को फायदे से बड़ी बीजेपी की मुश्किलें। भाजपा सरकार करती है झूठे वादे। 6 साल में भी नहीं बनी 4 किलोमीटर की सड़कें। हरियाणा सरकार ने की थी बड़ी घोषणा। सिरमौर के लोगों को करना पड़ रहा है अतिरिक्त सफर। अंबाला में आप नेता मक्खन लबाना को मिली जमानत। जिला परिषद चेयरमैन चुनाव से पहले हुई थी गिरफ्तारी। सेंट्रल जेल से आए बाहर। करनाल में युवती संग किया रेप। दिल्ली पुलिस में दिया नौकरी दिलवाने का झांसा। अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल। हरियाणा के पूर्व भाजपा मंत्री को सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में आया बदलाव। जूनियर महिला कोच का झज्जर से हुआ पंचकुला ट्रांसफर। खापों के अल्टीमेटम से डरी सरकार। महिला कोच बोली आखिरी दम तक लेंगी स्टैंड। जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस के फायदे से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। वहीं विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का जिन बाहर आ गया है। आपको बता दें कि ओपीएस की वजह से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सत्ता छिन चुकी है और इसकी सबसे ज्यादा टेंशन हरियाणा में बीजेपी सरकार के सहयोगी जननायक जनता पार्टी जेजेपी को हो रही है। वहीं भाजपा का रुख क्लियर है कि वो ओपीएस की बजाय नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस पर ही अडिग हैं। दरअसल ये देख हरियाणा में कर्मचारी सड़कों पर आने की तैयारी कर चुके हैं, जिसे देखते हुए जसपा से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ओपीएस की मांग उठा रहे कर्मचारियों के आगे अपनी स्थिति क्लियर कर दी है। इससे हरियाणा बीजेपी की दिक्कतें और भी बढ़ गई हैं। साथ ही आपको बताते चले कि हिमाचल प्रदेश में नई कांग्रेस की सरकार के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद हरियाणा में कर्मचारी ने सरकार को ओपीएस लागू कराने के लिए 25 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है। हिमाचल हरियाणा को जोड़ने वाली सिरमौर के खिल कलेन ठंडोक सड़क 6 साल बाद भी पक्की नहीं हो सकी। तत्कालीन पश्चात विधायक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की मांग पर 6 साल पहले हरियाणा सरकार ने इस सड़क को बस के चलने लायक और पक्की कराने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस सड़क को पक्का नहीं किया गया। दरअसल बीते सालों पहले 5 जनवरी 2017 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोरनी ब्लॉक के नीमवाला में नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया था। इस दौरान उन्होंने इस सड़क निर्माण कराने की घोषणा की थी। 6 साल बीतने के बाद भी हरियाणा सरकार की ओर से इस सड़क को बनाने की कोई पहल नहीं की गई। दूसरी ओर पंचायत द्वारा बनाई गई जीप योग्य सड़क अक्सर हल्की बारिश में भी बंद हो जाती है, जिसके चलते पश्चात और नाहन उपमंडल सहित जिला सिरमौर के हजारों लोगों को हरियाणा के मोरनी स्थित कुलदेवी मां समलाशन मंदिर समलोठा में दर्शन करने जाने के लिए 15 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ता है। कबूतरबाजी के केस में फंसे आम आदमी पार्टी के हरियाणा के अंबाला में जिला परिषद चेयरमैन चुनाव से 1 दिन पहले गिरफ्तार किए गए आप नेता मक्खन सिंह लबाना को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बता दें कि उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी गई है। वहीं मक्खन सिंह लबाना का केस लड़ रहे वकील रोहित जैन ने बताया कि लबाना न्यायिक हिरासत में थे। कोर्ट ने मंगलवार को उनकी जमानत मंजूर कर ली है और मंगलवार को ही लबाना जेल से बाहर आ चुके हैं। दरअसल अंबाला कैंट थाना पुलिस ने मक्खन सिंह लबाना को कबूतरबाजी के मामले में 24 दिसंबर को हिरासत में लिया था, जिसके बाद पुलिस ने 13 दिसंबर को दर्ज हुए कबूतरबाजी के एक मामले में धारा 120B
के तहत लबाना की गिरफ्तारी दिखाई थी। वहीं बता दें कि उस वक्त लबाना की गिरफ्तारी पर बवाल खड़ा हो गया था और लबाना की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और परिजनों ने CIA 2 के बाहर धरना देकर रोष जताया था। हरियाणा में करनाल के एक गांव की रहने वाली लड़की के साथ शादी करने और दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने उसका रेप करने का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी ने उसकी अश्लील वीडियो रिकॉर्ड की, जिसके बाद आरोपी लड़की को ब्लैकमेल करने के साथ उसके 2 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब युवती डिप्रेशन में चली गई, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने मंगलवार शाम को आरोपी और अन्य के खिलाफ विभिन्न धाराओं के मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आपको बताते चले कि पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके घर में एक व्यक्ति का आना जाना था जो खुद को चंडीगढ़ कोर्ट के वकील बताता था और बड़े बड़े अफसरों से पहचान के दावे करता था और लड़की उसकी बड़ी बड़ी बातों के झांसे में आ गई। जिसके बाद आरोपी उसे कुरुक्षेत्र जिले के एक होटल में ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाकर उसके साथ रेप किया और साथ ही उसकी अश्लील वीडियो भी बनाई, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट मामले में खाप पंचायत के अल्टीमेटम के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई है। मंत्री पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच की पंचकुला वापसी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले जूनियर महिला कोच का ट्रांसफर तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह ने झज्जर स्टेडियम कर दिया था। वहीं हरियाणा खेल विभाग की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद जूनियर कोच अब पंचकुला स्टेडियम में अभ्यास भी कर सकेगी। वहीं आपको जानकारी देते चले कि कोच को दिसंबर में पंचकुला से झज्जर शिफ्ट कराया गया था। वहीं महिला ने झज्जर में अभ्यास की उचित सुविधाएं नहीं होने का हवाला देते हुए अपने तबादले के आदेश को रद्द कराने का अनुरोध किया था। हरियाणा के दावला गांव में हुई सर्व खाप महापंचायत ने राज्य सरकार के आरोपी मंत्री को 23 जनवरी तक मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का अल्टीमेटम भी दिया है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।